बेबी, इसका बेबी भी है। पता ही है, हाँ पर ना ये इसलिए नीचे खड़े हैं क्योंकि इनका 2 बच्चे थे, एक बच्चा तो वहाँ खेल रहा है तो उसके साथ उसका दूसरा वाला पापा है, और यहाँ पे जो उसकी मम्मा है वो अपने दूसरे बच्चे को ढूंढ रही हैं क्योंकि 2 बच्चे ऊपर से इनके घोंसले से गिर गए हैं और वो बेचारी कैसे ढूंढ रही है अपने दूसरे बच्चे को, झुक झुक के ढूंढ रही है। देखो, अब पता नहीं कहाँ है वो, इतनी देर से चीखे जा रही है मगर दूसरा वाला कोई जवाब ही नहीं दे रहा। देखो कैसे झुक झुक के देख रही है, ढूंढ रही है। और इसका बच्चा, जो एक और बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कहाँ गया, देखो एक ये रहा, और मगर दूसरा वाला मिल ही नहीं रहा। कितने छोटू सा है, भाग गया अपनी मम्मी की आवाज़ सुनते ही। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। देखो ये कैसा पेड़ है, जाते हूँ वाला। तो वेलकम हो गया आप लोगों का मेरी प्यारी सी दुनिया में। और अभी जाना लोग बाहर हैं, आप लोग समझ सकते हो मैं कहाँ आई हूँ, कैसे करूँ। सही जवाब, मैं हमजा को भी छिपाला छोड़ कर आई हूँ। और अभी जाते हैं घर, सब काम हो चुका है, निपट चुका है। वॉशिंग मशीन लगा रखी थी तो बस वो थोड़े से कपड़े रहते हैं, उसको वॉश कर लेते हैं। बच्चों को रेडी कर दिया मैंने, हमजा को रेडी करके मैंने सिपारा भरने भेज दिया है, बतूल को रेडी करके रख लिया है। और पेट पूजा भी करा दी है, ये सो जाएगी अब घर जाके, तो फिर मैं जल्दी से मैं भी रेडी हो जाऊँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, और तब तक मेरा काम भी निमट जाएगा जब तक ये सो के उठेगी, इसलिए। और हम लोग दोपहर के बाद निकलेंगे इंशाल्लाह अपने घर जाने के लिए अम्मी के यहाँ। तो चलो चलते हैं घर और करते हैं तैयारी निकलने की। पहले तो इसे सुलाने की तैयारी करते हैं जाके, है ना। और पता है इमाम बाड़े में अभी आप लोगों ने देखा, इतना प्यारा सा था। उसके 2 बच्चे थे, ऊपर की साइड रहते थे, घोंसला था, घोंसले में से 2 बच्चे नीचे गिर गए, एक तो मिल गया दोनों को, और एक बेचारे दोनों झुक झुक के आवाज़ें लगा रहे हैं, मगर दूसरे का कुछ पता ही नहीं है, बस वो भी मिल जाए। चलो वो घर आ गया है, अब जल्दी से पहुँचते हैं, वहाँ से सुलाती हूँ मैं, आपसे मिलती हूँ। तो अभी ना मैंने अपना सब कुछ काम कर लिया है, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि ब्लॉग बनाती तो काम नहीं कर पाती, और ब्लॉग रख के कैसे बनाते थे, इस वजह से मैंने अपना काम करना पहले समझा, ज़रूरी समझा। फिर मैं फ्रेश हो गई हूँ और बतूल को मैंने लेकर आ रही थी क्योंकि बतूल पता सोते सोते उठ गई थी। हमजा को लेने का टाइम जब आया तो अभी मैंने उसको दादी के पास छोड़ना चाहा, तो वो दादी नमाज़ पढ़ रही थी, तो अभी शैलपी के पास छोड़ कर आई हूँ कि अभी मैं 2 मिनट में गई हमजा को लेकर आई, क्योंकि पता है हमजा आधे रास्ते गोदी में जाता है, इस वजह से मैं उसको साथ में नहीं लेके आ सकती थी। तो अभी शैलपी इतना ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। अभी जल्दी से लेकर हमजा को वापस चलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही है। शैलपी के हैं और नजमी भाई चुप कराया कर रहे हैं। तब जल्दी से चलते हैं, हमजा को लेते हैं और फिर घर पर लेटते हैं। हमारा ऑर्डर आ गया है, सामने ये खड़े हैं। तो इनके दुबई ले जाने के लिए मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया है इनके लिए। इसमें उनके लिए कुकीज़ हैं और कुकीज़ भी है। हाँ, क्योंकि ये मिक्सचर वगैरह खाते नहीं है, तो मैंने कहा रास्ते में इनको भूख लगेगी तो मेरे मियाँ जी क्या खाएंगे, इसलिए मैंने उनके लिए कुकीज़ मंगा ली थी और कैश्यू कुकीज़ मंगा ली थी। तो जल्दी से रख देते हैं। और हमारा जाना जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो हम रात को निकलेंगे। हम दोपहर को जाने वाले थे, रात को जाएंगे।
तो अभी हम लोग निकल गए हैं मम्मी के घर जाने के लिए। और पता है, जब वो मेरे मियाँ जी आए थे तो मैं सो रही थी, क्योंकि मैंने बच्चों को सुलाने के लिए लेटी थी, तो मेरी भी आँख लग गई थी। तो सब कुछ सामान सेट तो था ही, तो मुझे नहीं पता था कि दोपहर में जाना है, शाम में जाना है। तो लोग वो आए, जैसे ही वो आए कहने लगे चलो, तो कहने लगे अगर नहीं जाना तो मत जाओ, बता दो। तो मैंने कहा नहीं चलना है। तो फिर अभी हम लोग चलने के लिए निकले हैं। बहुत जल्दी रेडी हुए, मैं रेडी होने लगी थी, हमजा को मैंने रेडी करा, तो बतूल रेडी होने से रह गई थी। मैं भूल गई कि मुझे बतूल को भी रेडी करना है, क्योंकि मैंने इन लोगों को सुबह रेडी कर दिया था, मगर इनके कपड़े ना मैंने वापस चेंज कर दिए। मैंने कहा रात तक गंदे कर देंगे, क्योंकि इनका इरादा ये था कि रात में मैं फ्री होऊंगा तो रात में मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। मगर ये एकदम इनका प्लान बना। मैंने कहा बच्चे कपड़े गंदे कर लेंगे। बतूल ने तो ऑलमोस्ट कपड़े गंदे कर लिए थे, क्योंकि नीचे घुटनियों से चलती है ना, तो उसने ऑलमोस्ट गंदे कर लिए थे। तो अभी मैंने इसको जस्ट, मम्मी ने पहनाया, मैंने उसको पहना के तैयार वैयार करा, और हम लोग फ़ौरन जल्दी से यहाँ आ गए हैं। फिर जल्दी सामान गाड़ी में रखा। अब घर पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको पहुँचने के बाद। अभी मियाँ जी आ रही हैं, चलते हैं अपनी अम्मी के घर। नन्नू आया मैं यहाँ से लेने फतेहपुरी से, क्योंकि यहाँ तक रिक्शा ना ब्रेक लेती है, फिर हम लोगों को आगे से रिक्शा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नन्नू आ गया था। नन्नू हेलो बोलो। शर्मा गई थी नन्नू। ये पूरी चांदनी चौक है और ये रही फतेहपुरी मस्जिद। अब यहाँ से ले रहे हैं हम लोग अपने लिए कुछ खाने के लिए। तो कश्मीर गेट से आते थे हमें फतेहपुरी से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर से रिक्शा करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ से यहाँ की रिक्शा ना अलाउ नहीं है, क्योंकि रास्ता एक ब्लॉक हुआ हुआ है। तो अभी हम लोग रिक्शा में बैठे हैं, नन्नू भी यहाँ पे बैठी है मेरी, और हम लोग जा रहे हैं अपने घर, यानी मम्मी के यहाँ। हमजा कहाँ जा रहे हैं? नानी के यहाँ। तो अब आ गया, यहाँ पे थोड़ा सन्नाटा भी है और भीड़ भाड़ नहीं है, तो पहुँच जाएंगे जल्दी से। अब मिलते हैं आपको घर पहुँचने के बाद। देखो मस्त वाला मौसम हो रहा है, पंछी भी हवा में उड़ रहे हैं ना। चलो पहुँचते हैं। तो फाइनली मैं अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। मेरे बच्चों को मम्मी ला रही हैं, मैं पहले ही ऊपर आ गई हूँ। अब मम्मी बच्चों को ला रही हैं, हम आकर जो है वो सामान उठा के ला रहे हैं। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, ज़रा सांस ले लें ना। सुगरा के घर आ गए हैं नीचे। देखो इसके पैर में चुभ गया है अखरोट का छिलका, और ये अखरोट फैलाने वाला ये अरशान ने अखरोट के छिलके देखो कैसे तोड़ के खाया। अब बेचारी के पैर में चुभ गया। और ये देखो ये अखरोट खा रहा है, और इसने ना पूरे घर में अखरोट के टुकड़े कर दिए। ये गाजियाबाद से आए हुए हैं, ये ऐसे अखरोट खाते हैं। ये तो जानते हो, ये तो सुगरा है, हमारी सुगरा। कहाँ पर है सुगरा? ये सुगरा का घर है। सुगरा का घर है, पर सुगरा सुगरा तेरे पास एक और खिड़की है, देखो सी खिड़की।